युवा लोग ने है 2014 के बाद आजाद भारत में गुलामी की तरफ, जैसे गौडसे सावरकर अंग्रेजों का मुखबरी किया करते थे, ये लोग भी ट्रम्प का मुखबरी कर रहा है। ट्रम्प का एसआईआर के पीछे लगा हुआ है। अरे भाई तुमको बिहार के चुनाव लड़ना है, एसआईआर का चुनाव नहीं लड़ना है। लोग बोलते हैं कि ये सरकार के अंदर आता है, ये सरकार के अंदर आता है, मगर ये जो चुनाव आयोग है ना, वो अपने आप में बाप है, उसको कोई हैंडल नहीं करता है। वो वोटर लिस्ट में दिखा रहा है तो कैसे? ये फर्जी चुनाव आयोग 2014 के बाद ये फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग बनाकर रख दिया है, आजाद भारत में गुलामी की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने बोला कि 11 दस्तावेज में कोई एक दस्तावेज दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम पास हो जाओगे। चुनाव आयोग की इसमें क्या गलती है? यहाँ जो बहुत सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं उनका भी गलती है। या तेजस्वी यादव जो है दो जगह से वोटर लिस्ट बनाए हुए हैं, तो चुनाव आयोग का क्या गलती? और ये बेशरम कहिए, ये गुंगी बहरी कहिए चुनाव आयोग को कि लाज तक नहीं लग रहा है। देखिए, बिहार में अजब गजब खेल चल रहा है। कभी आपने देखा कि किस तरह से डॉगी का प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र बन गया, तो आपको बता दें कि नेताओं के लगातार 2-2 ईपिक नंबर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एसआईआर का काम चल रहा है और एसआईआर को लेकर माहौल जो है वो गर्म हो गया है। जो आदमी इस दुनिया से चला जा चुका है उसका भी नाम वोटर लिस्ट में आ जा रहा है, और जो हैं वो मृत पाए जा रहे हैं। आज इन्हीं सब को लेकर जनता से बात करेंगे कि आखिर इन सब चीज़ों को देखते हुए जनता क्या सोच रही है। खबर ये भी है कि सिवान की रहने वाली मिंता देवी की उम्र जो है 124 वर्ष दिखा दिया गया। बात करेंगे, लोगों के बीच हैं कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं इन सब चीज़ों पर। क्या कहिएगा भैया? क्या बोलिए? क्या कहिएगा जो इस तरह का हो रहा है? 124 साल उम्र शो कर दिया जा रहा है कहीं न वोटर लिस्ट में। कहीं न कहीं वोटर लिस्ट वोटर बनाने वाला का काम गलत है। इधर आ जाइए, क्या कह रहे थे बोलिए। कहीं न कहीं वोटर बनाने वाला गलती है हाँ। कि उसका सही से प्रमाण नहीं लिया गया, अच्छा। डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया। हाँ। उसके बाद हम कितना उम्र है। हाँ। और आप जो बोल रहे हैं एसआईआर का मामला चल रहा है, जी। सभी पार्टी अपने अपने लड़ाई में लगे हुए हैं। ठीक है। विपक्ष वाला क्या कर रहा है? हाँ। एसआईआर के पीछे लगा हुआ है। हाँ। अरे भाई तुमको बिहार के चुनाव लड़ना है, जी। एसआईआर का चुनाव नहीं लड़ना है। हाँ। लोग बोलते हैं कि ये सरकार के अंदर आता है, हाँ। ये सरकार के अंदर आता है, हाँ। मगर ये जो चुनाव आयोग है ना, वो अपने आप में बाप है, हाँ। उसको कोई हैंडल नहीं करता है। हाँ। वो सही करता है जो उसको सही लगता है। इन लोग कह रहे हैं कि वो और बीजेपी सुप्रीम के कोर्ट- निशाने पर काम कर रही है। हाँ, तो यही अगर सरकार रहता ना आरजेडी या फिर कांग्रेस का, हाँ। तो बोलता है कि भैया ये कांग्रेस वाला के अंदर काम हो रहा है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ये है। तो सरकारी कर्मचारी हैं फिर जी। ये 124 साल एज कैसे हो जा रहा है किसी का? तो भैया आज मालूम चला, हाँ? उतना साल मालूम नहीं चला था ना। हाँ। यानी कि कहीं न कहीं ये चुनाव आयोग काम कर रहा है, हाँ। तभी ये सबका भंडा फूट रहा है। राघोपुर के कुछ लोग जिनके बारे में बता दिया गया कि वोटर लिस्ट में कि ये मरे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी उनके साथ चाय पीते हैं। ये राहुल गांधी बता सकते हैं कि उनके वही लोग हैं? प्रूफ दे सकते हैं? रूप तो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? पूरा दुनिया को सामने दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे? क्या ये वही डॉक्यूमेंट? लोग हैं जिनके वोटर लिस्ट में मृत लिखा हुआ है और ये हमारे साथ चाय पी रहे हैं। बताओ, तो बोलने के लिए भैया बोल सकते हैं, कोई प्रूफ है लिखित में? प्रूफ ही दिखा रहे हैं। क्या प्रूफ दिखा? ये डॉक्यूमेंट है वही कोई लोग हैं? बोलने से कि ये वही पत्रकार हैं जो कल सीएम हुआ करते थे। हाँ। तो बोलने से हो गया पिछला सीएम? बोलने से नहीं, क्या राहुल गांधी ने बकायदा उनके आईडी कार्ड दिखाए हैं और वो बता रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं जो उनके पास गए। वाह, यानी कि उसके ऊपर राहुल गांधी पे ही केस हो जाता है। हाँ? राहुल गांधी पे केस होता है, राहुल गांधी को जेल भेजा जाता है। वही ना जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में दिखाए थे। नहीं, आप बात को नहीं समझ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया जो मृत्यु हो गए हैं उनका वो जिंदा इंसान है, वो राहुल गांधी प्रूफ दिखा रहा है। तो फिर भी उनके साथ कोई आम जनता क्यों ना खड़ा हुआ? क्यों ना खड़ा हुआ कोई आम जनता? यानी कि वो कहीं ना कहीं गलत बता रहे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो आपको झूठ लग रहा है? 100% झूठ है। अब बोलते हैं वोट चोर का। हाँ। याद करिए कि जब चुनाव शुरू में हुआ था प्रधानमंत्री का, पहला प्रधानमंत्री बने थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनको एक भी वोट नहीं आया था। अब पंडित जी को 10 वोट आया था। हाँ। तो उस समय वोट का चोरी नहीं हुआ था। लेकिन भैया- चोरी तो भैया कांग्रेस वाला शुरू से लेकिन भैया ये बात पूरा बिहार के सामने है कि राघोपुर के कुछ लोग जिनका जो है नाम वोटर लिस्ट में मतलब मृत बता दिया गया, लेकिन वो जिंदा है। एक ही लाइन
बोलेंगे भैया हाँ। कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो बहुत पहले करना चाहिए था। हाँ। देर आए तंदुरुस्त आया। हाँ। ये जो काम कर रहे हैं तो बहुत लोग यहाँ से जिंदा को मरल दिखा दो, मरल को जिंदा पहले बात सुनिए, दिखा दो, ठीक। पहले बात सुनिए। हाँ, चुनाव आयोग ने बोला कि 11 दस्तावेज में कोई एक दस्तावेज दे दो, हाँ, तुम्हारा काम हो जाएगा, हाँ। तुम पास हो जाओगे। ये अगर तुम मामला आ कैसे रहा? अगर जिंदा हो नहीं दे रहे हो तो इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है? तो भाई मृत्यु घोषित करेगा ना। अच्छा, तो मैंने गलती इसमें जनता की जनता का नहीं है कि भैया जब सरकार हमसे पेपर मांग रहा है। आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन आपको एक और सवाल ले लेते हैं। 124 साल उम्र मिंता देवी का, सिवान की रहने वाली एक महिला, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है उनके तस्वीर जो है अपने टी शर्ट पर छपवाकर प्रदर्शन भी कर रही थी। वो महिला कह रही है हमारा नाम खराब हो रहा है, क्या कहिएगा? नाम खराब है तो नाम खराब कौन करवा रहा है? कांग्रेस वाला करवा रहा है ना। मतलब आप वही ना उछाल रहा है या महिला के साथ? हम तो महिला के साथ रहेंगे ना। मतलब नहीं, हम राहुल गांधी के साथ क्यों रहेंगे? टी शर्ट पर नहीं होना चाहिए उनकी। क्यों होना चाहिए? चलिए इधर एक और भैया है, क्या कहेंगे? क्या मामला नहीं समझे आप? नहीं। मिंता देवी 124 साल दिखा दिया हूँ वोटर लिस्ट में। तो देखिए, मिल्ता देवी के बारे में तो हम तो नहीं सुने हैं, लेकिन 124 साल, 144 साल बोले आप? 124 साल किसी का अभी तक पृथ्वी पर 124 साल कोई जिया है भाई? हाँ। तो बताइए, चुनाव आयोग इस तरह का काम कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? चुनाव आयोग जो SIR सर्वे करवा रही है, बिल्कुल सही करवा रही है। इसका समर्थन जो है ये राहुल गांधी जो है कर्नाटक में कर रहे हैं, यहाँ बिहार में विरोध कर रहे हैं, और वही कर्नाटक में उसका समर्थन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो है झूठ के आंधी, राहुल गांधी पूरा तरह से फ्रॉड है। इसका जो है जो भी विरोध कर रहे हैं वो पूरा तरह से उसका निंदनीय है। ये SIR सर्वे बिल्कुल होना चाहिए, हालांकि और पहले हो जाना चाहिए, लेकिन जो है जो भी हुआ सही हो रहा है। ऐसा मिंता देवी का जो उम्र 124 साल दिखा दिया गया, ठीक किया चुनाव आयोग ने? देखिए, चुनाव आयोग की इसमें क्या गलती है? यहाँ जो बहुत सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं उनका भी गलती है। या तेजस्वी यादव जो है दो जगह से वोटर लिस्ट बनाए हुए हैं, तो चुनाव आयोग की क्या गलती है? चुनाव आयोग तो यहाँ कोई गलती नहीं। चुनाव आयोग के कर्मचारियों की थोड़ा बहुत गलती है। कभी आवासीय प्रमाण पत्र बन जाता है डॉगी का? देखिए, यहाँ अगर कर्मचारियों की गलती है तो उससे स्वीकारना होगा, समझ गए ना। लेकिन हर चीज चुनाव आयोग को जो न पक्ष देखती है न विपक्ष, वो निष्पक्ष होती है, अनिष्पक्ष काम करती है। इसलिए SIR सर्वे जो है पूरा भारत में होना चाहिए। समर्थन कर, बिल्कुल समर्थन करते हैं। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। नहीं, इधर हैं लोग, कुछ उन लोग से बात करते हैं। इधर हैं, आइए इधर। क्या कहेंगे? मिंता देवी सिवान की रहने वाली, 124 साल उम्र शो कर रहा है। 124 साल की हो गई तो अच्छी बात है, और लंबी उम्र हो उनकी। ये कौन सो रियल में है नहीं ना, कौन कर रहा सो? वो वोटर लिस्ट में दिखा रहा है, तो कैसे? ये फर्जी चुनाव आयोग 2014 के बाद ये फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग बनाकर रख दिया है। आजाद भारत में गुलामी की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। अच्छा, और ये मतलब चीज ऐसा यार इतना बेकार है? ऐसा यार इतना बेकार है कि इसका आईना अजीत अंजुम ने दिखा दिया। एक यूट्यूबर ने घूम घूम के पूरे बिहार में कि आपका ऐसा यार कैसा हुआ है। और ये बेशरम कहिए, ये गुंगी बहरी कहिए चुनाव आयोग को कि लाज तक नहीं लग रहा है। लाज नहीं लग रहा? लाज नहीं लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी किया क्या 65 लाख लोगों को आप दिखाते हैं कि उसमें से कुछ लोग मृत दिखाते हैं, कुछ को पलायन दिखा देते हैं। मृत लोग जो दिखा रहा है वोटर लिस्ट में, उसके साथ राहुल गांधी चाय पी। अरे जो लोग मृत दिखा रहे चुनाव आयोग, आज वो राहुल गांधी उन लोगों के साथ चाय पी रहे हैं। 180 लोग फुलवारी विधानसभा के क्षेत्र के, आपके विधानसभा? हाँ, उसमें 180 लोगों को मृत घोषित कर दिया। और जिंदा है? अब वो जिंदा लोग है भाई। आपके संज्ञान में है? हाँ, अरे संज्ञान में है, रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है। तब बड़ाई चकना में गांव का, तब समझिए ने। लेकिन जो 124 साल महिला को दिखाया जा रहा है, उसका तस्वीर जो है प्रियंका गांधी अपने टी शर्ट में, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे, महिला उसको लेकर आहत है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरी तरह से जब से SIR चालू हुआ और जो टाइमिंग रखा गया चुनाव आयोग का, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा करना चाहता है और लोकतंत्र का गला घोट रहा है। ऐसे चुनाव आयोग के लिए सभी लोगों को
देश की राज्य की जनता को बाहर आना होगा निकलकर। हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं कि गलत लोगों का नाम जुट जाए। मैं इसका टाइमिंग होना चाहिए। 14 करोड़ वोटरों को अब 3 महीना में कौन सा सही कर सर दीजिए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो कर रही है कि महिला का फोटो लगाकर टी शर्ट में, तो ठीक है। देखिए, विपक्ष पार्टी जो भी है वो अपने स्तर से जो विरोध कर रहा है, आईना दिखा रहा है सरकार को। जायज है, मगर जायज है, मगर लेकिन महिला का दर्द भी देखना होगा। वो कह रही है हमको क्यों बदनाम कर। ना 124 साल, बताइए, ये समझने वाली बात है? आपको लगता है कि उससे इजाजत लेके तस्वीर लगानी चाहिए थी? उससे इजाजत तो लेना ही चाहिए, मगर फर्जीवाड़ा आपका समझ में आ जाएगा। आप जिंदे हैं विकास बाबू, और हमको समझ में आ गया कि आपको मृत्यु घोषित कर दिया चुनाव आयोग। तो मेरा दायित्व है लोकतंत्र में आवाज उठाने का। आपका पिक्चर हम दिखाएंगे कि विकास जिंदा है, विकास मरा नहीं है। विकास निर्वाचन पदाधिकारी के लेटर में मर गया। ईवीएम हैक करती है कि पहले की वोटर लिस्ट में नाम काटती है? पूछिए ना भैया, जवाब चाहिए। लोग तो नहीं, पहले पूछिए इसे। बीजेपी ईवीएम हैक करती है। ये युवा लोग ने है 2014 के बाद आजाद भारत में गुलामी की तरफ, जैसे गौडसे सावरकर अंग्रेजों का मुखबरी किया करते थे, ये लोग भी ट्रम्प का मुखबरी कर रहा है। ट्रम्प का देखिए मुखबरी। मैंने ट्रम्प के बारे में कुछ पूछा, मैंने ट्रम्प के बारे में कुछ पूछा, इनसे पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं भैया, का मुखबरी करता है, मतलब ये जो कैसा है होगा? बीजेपी चुनाव वोट ईवीएम हैक करती है कि वोटर लिस्ट में से नाम काटती है? पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं है। बताइए क्या ईवीएम करती है हैक बीजेपी? ईवीएम हैक कर दिया। अरे ये लोग 2014 के बाद हम पूछ रहे हैं, ऐसे ऐसे पागल जिंदा है। हाँ पूछ रहे हैं, बताइए बीजेपी ईवीएम हैक करती है कि वोटर लिस्ट में से नाम काटती है? बताइए। अरे बोला ने का जवाब क्या नहीं है। ये लोग का क्या नहीं जवाब है। दें? जवाब नहीं है। जवाब क्या ये दें? कह रहा- बीजेपी ये ईवीएम लोग- हैक करती है या वोटर लिस्ट में से नाम काटती है? दूगो में से एक कौन बताइए। बीजेपी के बारे में, एक अरे और हम बीजेपी के बारे में बोला, अब पूरा हम जो नहीं, बोला बीजेपी के बारे में देखिए तो भैया पास बोल में रहे थे भैया। नहीं, ये चुनाव आयोग के बारे में बोल रहे हैं। बता रहे हैं, इधर आइए। भगत सिंह के इधर आइए। राहुल गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था? पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, जनरल नॉलेज नहीं। क्या कहेंगे जिस तरह से सिवान की रहने वाली महिला मिंता देवी का 124 साल उम्र शो कर रहा है वोटर लिस्ट में? बताइए, वोटर आईडी कार्ड में। भाजपा और जदयू का नया कारनामा है। अच्छा। लगातार ये लोग कारनामा करने में नंबर 1 रहते हैं। अभी देखिए, जिंदा को मार दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया। उसी तरह ये भी एक कड़ी है। ये भी 124 वर्ष, विश्व में ऐसा कोई महिला नहीं है जो 124 वर्ष की है। अब मिंता देवी को अगर मिलिएगा तो मात्र 34 से 35 साल की होगी, उनसे ज्यादा नहीं होगी। दिखा रहा है 124 वर्ष। तो ये धोखेबाज है, ये ड्रामा है, ये फ्रॉडगिरी है। सीधा सीधी चुनाव आयोग पर 420 का केस होना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी उनके लिए आवाज उठा रही थी, टी शर्ट पर तस्वीर लगा दी। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, जो खबर है, इसको लेकर विरोध जता रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसा हो गया। लेकिन मिंता देवी का कहना है कि हमारी बदनामी हो रही है। नहीं, इसमें बदनामी क्या भैया, आपकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ऐसी सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटते तो आपका नहीं सुधरता। अब प्रियंका गांधी जी इस मुद्दा को उठाए, देखिए उस मामला सुधरेगा। तो प्रियंका गांधी को पूछना चाहिए था पहले उनसे। चोर को वो कह रहे चोर हैं, कहने हमसे पूछे में- नहीं। हमारा सपोर्ट है, विरोध करने वाली प्रियंका गांधी कौन होती है? चोर को चोर कहने में हाँ। किसी से पूछ के चोर कहा जाए क्या? हाँ। अगर उनका पहचान पत्र गलत है और उन्होंने कहा कि हमारा पहचान पत्र गलत चुनाव आयोग ने किया, हमने डॉक्यूमेंट सही दिया था, तो हम तो चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं। लेकिन उनकी बातों का क्या, उनकी बातों पर आप क्या कहेंगे जो मिंता देवी कह रही हैं कि हमारी सपोर्ट और विरोध करने वाली प्रियंका गांधी कौन होती है? इतना भाजपा फोन के आ रहा है। भाजपा के संपर्क में होंगी। भाजपा के संपर्क में मिंता देवी। बिल्कुल हो सकता है, तभी तो 124 वर्ष की हो गई। 35 वर्ष की बड़ी महिला- बात कह रहे हैं आप। मामला ही यही मामला है। देखिए, जांच बैठेगा फिर वही सामने आएगा, यही बात ही सामने आएगा। और कोई बात, अगर हम किसी के संपर्क में नहीं होते और कोई हमारे लिए लड़ता तो हम उसका खिलाफ बोलते, उसका समर्थन में बोलते। अगर मिंता देवी भाजपा के समर्थन में नहीं, संपर्क में नहीं होती तो प्रियंका जी के साथ होती और वो खुद सड़क पर आकर लड़ती, भैया मैं हमको 124 वर्ष का कैसे कर दिया, हम 35 वर्ष के हैं। तो हमको लगता है भाजपा के संपर्क में है। ये तो एसआईआर को लेकर माहौल गर्म है, जनता के बीच थे और जो कुछ हो रहा है उस पर बातचीत कर रहे थे। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।